करके हमारे अधिवक्ता साथियों के विरुद्ध एक SC/ST का फर्जी मुकदमा 730/2021 कोतवाली नगर में दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना आज भी प्रचलित है। उसको वापस लिए जाने की मांग को लेकर के ये हमारा आंदोलन है। ग्राम न्यायालय का विरोध अधिवक्ता नहीं कर रहे हैं। ग्राम न्यायालय की आड़ में जो आउटलाइन मुंसफी स्थापित की गई है उसका हम विरोध करते हैं। यह तो केवल एक साजिश के तहत अधिवक्ताओं द्वारा जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जा रहा था उसको दबाने के लिए एक फर्जी मनगढ़ंत एक सुनियोजित तरीके से कार्य किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज और मैं हूं आपके साथ सत्यम मिश्रा। पिछले कई वर्षों से गोंडा के अधिवक्ता ग्राम न्यायालय को लेकर लामबंद हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि एक नगर कोतवाल, तात्कालीन नगर कोतवाल हुआ करते थे, उनके साथ अधिवक्ताओं की कुछ नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद एक FIR भी दर्ज किया गया था और उसके बाद भी लगातार ग्राम न्यायालय का ये विरोध करते रहे हैं। आज उसी के संबंध में ग्राम न्यायालय के विरोध में और साथ ही जो तात्कालीन नगर कोतवाल के द्वारा एक FIR दर्ज करवाई गई उसके विरोध में उस मुकदमे को वापस लेने के संदर्भ में आज इन्होंने यहां पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। और क्या था मामला, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या था मामला है पूरा? साथियों, दो प्रकरण हैं। दोनों प्रकरण को लेकर के हम लोगों का ये शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है। पहली मांग तो हमारी ये है कि हमारे अधिवक्ता साथी वर्ष 2021 में शांतिपूर्ण ढंग से ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन को विफल करने के लिए तत्कालीन कोतवाल उनके माध्यम से एक सिपाही को जो अनुसूचित जात का बताते हैं उनको आगे करके हमारे अधिवक्ता साथियों के विरुद्ध एक SC/ST का फर्जी मुकदमा 730/2021 कोतवाली नगर में दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना आज भी प्रचलित है। उसको वापस लिए जाने की मांग को लेकर के ये हमारा आंदोलन है जी। उस मुकदमे में ऐसा आरोप था कि ड्यूटी पर गए हुए सिपाही को मतलब आप लोगों ने मारा पीटा है। उस सिपाही की ड्यूटी वहाँ नहीं थी। उसमें प्रकरण में समझौता मुझे ये जानकारी में है कि वो कहीं से आ रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल को गिरा दिया गया। वो मोटरसाइकिल चालक थे, वैध धारक थे, वो मोटरसाइकिल चलाने के लिए वैध रूप से अधिकृत थे कि नहीं थे, ये उनसे पूछा जाना चाहिए। ये ड्यूटी जो विवेचना कर रहे हैं उनके अधिकारी का, हमारा नहीं है। लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई घटना कारित नहीं हुई थी। ये एक फर्जी घटना बना करके हमारे आंदोलन को विफल करने की साजिश के तहत तत्कालीन पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और उस मुकदमे को 730/2021 को वापस ले जाने की मांग करते हैं। ग्राम न्यायालय का विरोध लगातार चलता रहा है, क्यों हो रहा है ग्राम न्यायालय का विरोध? ग्राम न्यायालय का विरोध अधिवक्ता नहीं कर रहे हैं। ग्राम न्यायालय की आड़ में जो आउटलाइन मुंसफी स्थापित की गई है उसका हम विरोध करते चले आ रहे हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जी। पिछले आंदोलन में हम भी थे, उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि सही तरीके से वहां पर अगर ग्राम न्यायालय को स्थापित कर दिया गया, मुंसफी वहां ले जाई गई तो फिर ठीक तरीके से न्याय नहीं हो पाएगा वादकारियों के साथ। ये सही कहा जी। ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। वहाँ पर सिलेक्टेड लोग हैं, यहाँ पर सारे अधिवक्ता हैं, ढेर सारे अधिवक्ता हैं, यहाँ विद्वानों की पूरी फौज है। हम ये नहीं कहते, वो भी हमारे अधिवक्ता साथी हैं वहाँ काम करने वाले, यहाँ के लोग भी वहाँ काम करने जाते हैं, हम लोग भी काम करते हैं। हम लोग सिर्फ ग्राम न्यायालय का जो कॉन्सेप्ट है उसके विपरीत जो कार्य किया गया है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं जी। महामंत्री जी हैं जगन्नाथ प्रसाद शुक्ला, इनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आज आप यहाँ पर आए हुए थे, क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन तो अभी कुछ हम लोगों को मिला नहीं है। हम लोगों ने तो ज्ञापन दिया है, अपनी मांगे रखी है। आश्वासन देना उनका काम है, मांग करना हमारा काम है। इतने दिनों से लगातार विरोध चल रहा है, हड़ताल भी करते हैं बीच बीच में ग्राम न्यायालय को लेकर, आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। अब तक तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है इन लोगों ने हमारी आवाज़ दबाने का कार्य किया जा रहा है। अगर ये ज्ञापन सही तरीके से हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाते तो अब तक कोई ना कोई परिणाम सार्थक रूप से निकल आता जी। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोग अपने शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक हमारे अधिवक्ता साथियों के विरुद्ध दर्ज फर्जी मुकदमे को समाप्त नहीं किया जाता है, उसको उसमें FIR नहीं लगा दी जाती है, तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आपको लगता है कि जो नोकझोंक हुई थी उसमें पूरी तरीके से प्रशासन की एक चाल थी? हमें लगता नहीं है, यही सत्य है और सत्य को किसी चीज़ से छिपाने से वो छिप नहीं सकता है। जैसे इस बिंदु पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पुलिस के बारे में हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यहाँ तक कह दिया है कि पुलिस तो पेड़ पत्तों से भी अपने पक्ष में कुछ कहलवा सकती है। और वह पुलिस वाला जिस बेचारे से FIR दर्ज कराई गई है वो तो उनके मातहत है। उससे ये पूछा जाए कि आप यहाँ क्या करने के लिए आए थे, आप मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं, आपके पास DL नहीं है, तो इसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए उसका आज तक कोई बयान ही नहीं लिया पुलिस वालों ने। यह तो केवल एक साजिश के तहत अधिवक्ताओं द्वारा जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जा रहा था उसको दबाने के लिए एक फर्जी मनगढ़ंत एक सुनियोजित तरीके से कार्य किया गया। वो आया
और उसकी मोटरसाइकिल स्वयं उसने गिराई और स्वयं वो कहने लगे कि अधिवक्ताओं ने ये कर दिया। आगे भी अधिवक्ता ग्राम न्यायालय को लेकर लामबंद रहेंगे? ग्राम न्यायालय को लेकर लामबंद नहीं रहेंगे। जो सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय में जो परिभाषित किया गया है उसके अगेंस्ट अगर उनके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, उसके आड़ में परेशान करने का काम किया जा रहा है, उसका पूरी तरह से हम अधिवक्ता समाज उसका विरोध करेंगे जी। और लोगों से बातचीत करेंगे। आप यहाँ पर आए हुए थे, जी। क्या था मामला? मामला दो मामला है। एक तो ग्राम न्यायालय के बारे में हम लोग काफ़ी दिनों से आंदोलनरत हैं और ग्राम न्यायालय का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ ना तो अच्छे अधिवक्ता मिल पाते हैं, ना न्याय मिल पाता है। इसलिए क्योंकि ना तो जजों को किसी अपने सीनियर जजों से सलाह मशवरा लेने का उनको अवसर मिलता है, ना वहाँ रहते नायब तहसीलदार और एसडीएम के बीच में रहते हैं, और दबंगों का वहाँ राज रहता है। जैसे नायब तहसीलदार और एसडीएम को दबाने की कोशिश करते हैं, वैसे मुंसब को भी दबाने की कोशिश करते हैं और अपने मनमाफिक आदेश प्राप्त करने के लिए इन केन प्रकार दबाव डलवाते हैं। मतलब आपका कहना है कि साफ तौर पर यह कहना है कि वहां पर अगर ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है तो ठीक तरीके से न्याय नहीं हाँ, होगा। अच्छे अधिवक्ता वहाँ नहीं मिल पाएंगे और तहसील स्तर के अधिवक्ता वहाँ रहते हैं, और जज को भी अगर कोई राय मशविरा लेना है कानूनी तौर पर तो वो अपने बड़े वालों से पूछ नहीं सकते हैं। यहाँ तमाम सीनियर जज हैं, उनसे राय मशविरा लेकर फैसला कर सकते हैं। तो हमारे वादकारी को जो है वहाँ परेशान होना पड़ेगा, अच्छे वकील वहाँ जा नहीं पाएंगे, अगर जाएंगे तो अच्छा पैसा लेंगे, तो इसलिए उनका महंगा न्याय पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो है जहाँ की वहाँ के जो अच्छे अच्छे दबंग और माफिया टाइप के हैं वो जैसा चाहेंगे वैसा आदेश प्राप्त करेंगे। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ अधिवक्ता जिन्होंने बताया कि अगर ग्राम न्यायालय की स्थापना की जाती है, मुंसफी वहां पर ले जाई जाती है गांव में, तो जो वहां के दबंग लोग होंगे वो अपने मन माफिक आदेश करा लेंगे। और साथ ही जो एक एफआईआर दर्ज हुई थी उसको लेकर के भी आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जो एक एफआईआर प्रशासन द्वारा फर्जी तरीके से एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी अधिवक्ताओं के ऊपर, वो वापस ली जाए। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज।